हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था लिन यान के पास 5 टोकन हो गए होते हैं। तब मास्टर कहती हैं अब तो तुम्हारे पास 5 टोकन हो चुके हैं। तब लिन यान कहता है इतने काफ़ी हैं, अब मुझे झाओ फैमिली और बांग फैमिली के डिसाइबल्स को तलाशना चाहिए। और फिर अपने ऑरा से सभी लोगों को तलाशने लगता है और अपनी आँखें खोल लेता है और कहता है सभी बीस्ट जंगल में एक ही तरफ क्यों जा रहे हैं। जो सभी बीस्ट को अपनी तरफ ऐसा क्या है जो सभी बीस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तब मास्टर कहती हैं तो तुमने उन्हें डिटेक्ट कर लिया, अब तो तुम इस टेक्निक को सही से यूज़ करने लगे हो। तब लिन यान कहता है क्या आपने इसके बारे में पहले ही पता लगा लिया था। और फिर तेज़ी से उन बीस्ट की तरफ जाने लगता है और कहता है मुझे भी देखना होगा आखिर सभी बीस्ट एक ही तरफ क्यों जा रहे हैं। और एक माउंटेन के पास आकर रुक जाता है और सोचने लगता है मुझे लगता है आवाज़ यहीं से आ रही है। और एक चट्टान के पीछे छुपकर देखता है यहाँ पर कोई फाइट कर रहा है और देखता है लगता है यहाँ तीनों फैमिली के डिसाइपल्स आपस में फाइट कर रहे हैं। फिर लिन यान को बांग युआन और जायू तब उसे लिनवू और लिनयुन भी दिखाई देते हैं और उनके साथ लिन फैमिली के बाकी डिसाइबल्स भी थे। तब लिन यान कहता है मुझे लगता है बांग और जाओ फैमिली मिलकर लिन फैमिली के डिसाइबल्स को मार रहे हैं और ये कितने बेशरम हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब झायू कहता है ये लड़की लिनयुन तो काफ़ी खूबसूरत है और हम इसे जिंदा छोड़ देते हैं। तो बांग युआन हंसते हुए कहता है मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। तब लिनयुन उनकी बातें सुनकर उन्हें गाली देने लगती है और कहती है हमारे पास जितनी भी पावर बची है हमें उससे मिलकर इनसे फाइट करनी चाहिए, कम से कम हम इनमें से एक को तो मार ही सकते हैं। तब झायू कहता है तुम क्या सोचती हो तुम हमें मार सकती हो, और हम तो अभी तक तुम लोगों के साथ मज़े ले रहे थे। तब बांग युआन कहता है चलो अब हम इन्हें सबसे सबक सिखाते हैं, जब तक हमें लिन यान नहीं मिलता हम इन्हीं को मार कर शुरुआत करते हैं। और फिर हम देखते हैं बांग फैमिली और जाओ फैमिली के डिसाइबल चारों तरफ से लिन फैमिली के डिसाइबल्स को घेर लेते हैं। तब बांग युआन कहता है लिन फैमिली से यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। तभी लिन यान जंप करते हुए कहता है अब तुम में से कोई भी बांग और जाओ फैमिली से यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। तब लिन यान को देखकर लिनयुन और लिनबू कहते हैं तुम यहाँ से भाग जाओ। और हम लिन यान देखते हैं लिनयुन कहती है हम तुम यहाँ पर सभी लोगों को लिन फैमिली से मरते हुए नहीं देख सकते। तब लिन यान कहता है तुम टेंशन मत लो। और फिर हम बांग युआन को देखते हैं, वो कहता है लिन यान तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए और तुम यहाँ से नहीं भागे, और आज तुम्हारे जीवन का यहाँ आज लास्ट दिन है। तब लिन यान कहता है मैं यहाँ भागने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन वो तुम हो जो आज यहाँ मरने वाले हो। तब लिन यान कहता है मैंने सुना है झाओगेंग और उसके 2 साथी गायब हैं और तुम्हें मैं बताना भूल गया था, उन्हें मैंने ही मारा था। ये सुनकर झायू कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। तब लिनयुन कहती है लिन यान तुम उन्हें गुस्सा क्यों दिला रहे हो। तब लिन यान पिल्स को देते हुए कहता है तुम इन पिल्स को आपस में बांट लो और इन्हें खाकर ही खुद को रिकवर करो। तब लिनयुन उस पिल को खाकर चेक करती है तो वो देखती है वो काफ़ी तेज़ी से रिकवर हो रही है। तब लिनयुन लिनबू से कहती है तुम लोग भी एक एक पिल खा लो और तुम भी रिकवर करो, ये पिल बहुत ही अच्छी है। तब लिन यान कहता है तुम लोग बाकी लोगों को रोको, मैं इन दोनों बास्टर्ड को ख़त्म करके आता हूँ। तब गुस्से से बांग युआन कहता है तुमने बास्टर्ड किसे कहा। तब झायू कहता है आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूँगा। तब लिन यान कहता है तुम क्या सोचते हो तुम बलशाल मार्शल पर हो तो तुम मुझे मार सकते हो। तो वो दोनों एक साथ लिन यान पर अटैक कर देते हैं। तब लिन यान उनसे कहता है मुझे नहीं लगता तुम अब यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए अब यहाँ कोई आएगा। तब बांग और जाओ फैमिली के डिसाइबल्स कहते हैं चलो लिन यान को मारते हैं। तो लिनबू कहता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम्हें हमसे फाइट करनी चाहिए। और तब बांग युआन कहता है भले ही तुम 9 स्टार वॉरियर स्टेज पर हो, लेकिन हम लोग 1 स्टार मार्शल एक्सपर्ट हैं और तुम्हें तुरंत ही ख़त्म कर सकते हैं। फिर लिन यान पर अटैक करने के लिए यूनिवर्सल एनर्जी पाम से अटैक रेडी करने लगता है और दूसरी तरफ झायू शैडो हैंड्स टेक्निक को यूज़ करता है। तब उनके अटैक को देखकर लिनबू लिन यान से ध्यान से फाइट करने के लिए कहता है। तब लिन यान भी अपने विंड थंडर पंच से अटैक करता है और लिन यान के अटैक को देखकर झायू काफ़ी हैरान हो जाता है और विंड थंडर पंच को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विंड थंडर पंच उसके हाथों की हड्डियों को तोड़ते हुए झायू को
लगता है, जिससे वो एक पेड़ से टकराता है और पेड़ को तोड़ते हुए पीछे जाकर गिरता है। तब लिनियन अपने दूसरे अटैक से स्काई माउंटेन सील को यूज़ करता है, जिससे एक बहुत बड़ी चट्टान बांग युआन के ऊपर आ जाती है। तो बांग युआन लिनियन के अटैक को देखकर काफ़ी डर जाता है और यूनिवर्सल एनर्जी पाम से उस चट्टान पर अटैक करता है और उसे रोक भी देता है और सोच रहा होता है ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। और हम झायू को देखते हैं, वो कह रहा होता है हम दोनों मिलकर इसे मार सकते हैं। तब बांग युआन कहता है तुम्हें भले ही टॉप लेवल की कॉमन टेक्निक को मास्टर कर लिया है, लेकिन तुम अपनी करंट लेवल की पावर से हमें नहीं हरा सकते। जल्दी ही तुम्हारी सोल एनर्जी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तब लिनियन कहता है अगर तुम मेरी सोल एनर्जी के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हो तब तो तुम काफ़ी डिसअपॉइंट होने वाले हो। और फिर लिनियन स्काई माउंटेन सील को दोबारा से यूज़ करने लगता है। ये देखकर बांग युआन काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये दोबारा से इसे यूज़ कर रहा है। और फिर लिनियन के अटैक से बचने के लिए उस पर एनर्जी सोल पाम से अटैक करने लगता है और कहता है मैं भी देखता हूँ तुम इस अटैक को कितनी बार तक कर सकते हो। और बांग युआन देखता है इस बार लिनियन के माउंटेन सील का अटैक कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है और डरते हुए कहता है ये तो पहले से ज़्यादा पावरफुल है। और फिर लिनियन के अटैक से घायल होकर दूर जाकर गिरता है और हम देखते हैं वो जितने भी पेड़ से टकराता है वो सभी पेड़ को तोड़ते हुए काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर लिनियन और बाकी के डिसाइपल्स भी हैरान थे। और फिर हम बांग युआन को देखते हैं, वो काफ़ी घायल हो गया था। तब लिनियन खुश होते हुए कहती है अब हम जीत गए हैं। तब बंग फैमिली के डिसाइपल्स कहते हैं इसने तो बंग युआन को हरा दिया है। और दूसरा कहता है से हमें यहाँ से जल्दी से हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और लिनियन कहता है लिनबू और लिनियन सभी को मार दो, कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। तब हम देखते हैं लिनबू और लिनियन भी बचे हुए डिसाइपल्स पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। तब बंग युआन चिल्लाते हुए कहता है अगर तुमने हमें टच भी किया तो दोनों फैमिली मिलकर लिन फैमिली को ख़त्म कर देंगे। तब झायू डरते हुए कहता है अगर तुम हमें यहाँ से जाने दोगे तो हम दोनों किसी को नहीं बताएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है। तब लिनियन अपने गुस्से से उन पर दोनों पर अटैक करके उन्हें मार देता है। तब हम लिन फैमिली के डिसाइपल्स को देखते हैं, वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं हम जीत गए हैं। तो लिनियन कहता है तुम लोगों ने जिन लोगों को मारा है तुम उनके कुन बैग्स को ले लो और ये तुम्हारा इनाम है। और हम देखते हैं ये सुनकर वो डिसाइपल्स बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं इसे मैंने मारा है। तो दूसरा कहता है इसे मैंने मारा है। और जिसे मारा होता है वो उनके कुन बैग्स को ले लेता है। और हम देखते हैं लिनियन अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए एक कल्टीवेशन करने लगता है और सोच रहा होता है भले ही मेरे पास ज़्यादा सोल एनर्जी है लेकिन मैंने उसे यूज़ भी ज़्यादा ही किया है, तो सबसे पहले मुझे सोल एनर्जी को रिस्टोर कर लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं लिनियन के पास आ जाती है। तब लिनियन अपनी आंखें खोल लेता है और तब सभी उसे ही देख रहे होते हैं। तब लिनियन उनसे कहता है आखिर क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तब लिनियन के पास आकर बांग युआन और झायू के किन बैग्स देती है। तो लिनियन उन बैग्स को ले लेता है और लिनियन को धन्यवाद कहता है। तब लिनबू कहता है अब मेरी नज़रों में तुम्हारी इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई है और तुम्हारी स्ट्रेंथ फैमिली कंपटीशन के बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। लिनबू कहता है अब मुझे तुमसे हारने के बाद बुरा नहीं लग रहा है। तो लिनियन उसकी तारीफ़ करता है और उसे थैंक करता है। और फिर लिनियन बांग युआन और झायू की बॉडी को देख रहा हो और सोच रहा होता है अगर लिनबू और बाकी के लिन फैमिली के डिसाइपल्स ना होते तो मैं इनकी सोल को ऑब्जर्व कर लेता। तब मास्टर कहती हैं ये तुमसे किसने कहा कि तुम इनकी सोल को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो लिनियन कहता है मुझे सोल को ऑब्जर्व करने के लिए लाइफ और डेथ कॉफिन को निकालना होगा। तो मास्टर कहती हैं तुम्हें किसी की सोल को ऑब्जर्व करने के लिए लाइफ और डेथ कॉफिन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस इनके ऊपर हाथ रखकर इनकी सोल को ऑब्जर्व कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं लिनबू और लिनियन को थोड़ी देर रुकने को कहता है और फिर लिनियन उन दोनों के पास आ जाता है और बांग युआन और झाऊ के पास आकर उन दोनों के ऊपर हाथ रख के चेक करता है और उनके डिवाइन सोल को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तब लिनियन कहती है लिनियन तुम आखिर क्या कर रहे हो। तो लिनियन कहता है बस मैं ये देख रहा था कहीं ये दोनों जिंदा ना हों और मैं श्योर करना चाहता था कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए और कहीं इनमें से कोई जिंदा ना बच जाए। और लिनियन कुछ सोचने लगता है। तब लिनियन
कहता है चलो यहाँ से, अब यहाँ का काम ख़त्म हो गया है और अब हमें आगे चलना चाहिए क्योंकि और भी लोग पार वैली में होंगे। तो लिनियन की बातें सुनकर सभी डिसाइबल्स हंसने लगते हैं और लिनियन कहता है चलो फिर हम चेंज वैली के बेस्ट गेट को देखते हैं, जहाँ पर सभी फैमिली के लीडर्स खड़े हुए थे और भी डिसाइबल्स के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तब एक लड़का बाहर आता है, तब सब लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं एक डिसाइबल्स आ गया है और इसकी रैंक फर्स्ट आ गई है। तब सभी डिसाइबल्स बातें कर रहे होते हैं, क्या ये बू हाउ है और ये डेवू टाउन से है, क्या डेवू टाउन फिर से जीत गया है, और कुछ बातें कर रहे होते हैं। बू हाउ डेवू टाउन का सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइबल है और अपनी यंग जनरेशन में तभी एक डिसाइबल्स और आ जाता है और उन्हें देखकर लीडर बांग यांग काफ़ी चिंता कर रहे होते हैं और कहता है अभी तक बांग युआन और बाकी के डिसाइबल्स क्यों नहीं आए। तब एक ओल्ड एल्डर उनके पास आकर कहता है बांग युआन अभी तक इसलिए नहीं आए, मुझे लगता है वो लिन फैमिली के सभी डिसाइबल्स को ख़त्म कर रहा होगा। तब हम लीडर झाऊ को देखते हैं जो लिनियन के पिताजी को देख रहा होता है और सोच रहा हो वैसे तो झाऊ 1 स्टार मार्शल एक्सपर्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लिन फैमिली के डिसाइबल्स उसे हरा भी सकते हैं और वैसे भी अभी तक लिन फैमिली का कोई भी डिसाइबल्स अभी तक नहीं आया है। तब जुनर अपने पिताजी के पास आती है और कहती है पिताजी आप इतने परेशान क्यों हैं। तो फिर तो लीडर लिन कहते हैं झाऊ भूजी बहुत ही अजीब तरीके से मुझे देख रहा है, इसलिए मुझे लिनियन की चिंता हो रही है और कहीं वो कुछ खतरे में ना हो। तब जुनर कहती है पिताजी देखिए भाई और उनके साथी आ गए हैं। तब वो कहते हैं हाँ आ गया है और उसका शक लिन फैमिली के बाकी लोगों और उसके साथ लिन फैमिली के बाकी लोग भी हैं और खुशी से कहते हैं ये लड़का कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करता। तब जुनर कहती है मुझे तो पहले से ही पता था कि भाई टेस्ट को पास कर लेंगे। तब हम लीडर बांग और लीडर झाऊ को देखते हैं जो लिनियन को देखकर काफ़ी हैरान हो गए थे और ये सोच रहे होते कि ये जिंदा कैसे है। और हमें अगली सीन में दिखाया जाता है सभी फैमिली के डिसाइबल्स एरिना में आ जाते हैं और चेंज वैली के एग्जिट गेट को बंद कर दिया जाता है और बताया जाता है पहले टेस्ट का टाइम पूरा हो चुका है। तब ओल्ड एल्डर सभी लोगों को चेंज वैली माउंटेन टेस्ट में पास होने की बधाई देते हैं और कहते हैं अब आप लोग अपने अपने टोकन को गिनती के लिए मुझे दे दीजिए जिससे मैं फाइनल राउंड के लिए आप लोगों को चुन सकूं। तब अनाउंस होता है बू हाउ के पास 10 टोकन हैं और लिu चेंग के पास 9 टोकन हैं और चेन यू के पास 3 टोकन हैं। तब ओल्ड एल्डर लिनियन से कहते हैं तुम्हारे पास कितने टोकन हैं। तब अनाउंस होता है लिनियन के पास 19 टोकन हैं। फिर हम देखते हैं लिनियन के टोकन्स के बारे में सुनकर सभी डिसाइबल्स काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसके पास इतने टोकन कैसे हो सकते हैं। तो दूसरा कहता है क्या सच में लिनियन के पास इतने टोकन हैं, तब तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। और फिर फाइनल फाइट के लिए सिर्फ 3 ही लोगों को चुना जाता है और हम देखते हैं लिनियन सोच रहा होता है बू हाउ और लिu चेंग ये दोनों ही फर्स्ट रैंक पर हैं अपनी यंग जनरेशन में, एक डेवू टाउन से है तो एक डोंगचन टाउन से है। तब ओल्ड एल्डर अनाउंस करते हैं फाइनल फाइट में रूल बहुत ही सिंपल हैं, तुम 3 लोग आपस में फाइट करोगे और जो भी लास्ट तक खड़ा रहेगा वो ही विनर होगा। और हम देखते हैं इस सभी डिसाइबल्स कहते हैं हम समझ गए हैं और अपना एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।